आतंकवाद और नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा था जो कुछ वर्षों पूर्व तक समय के साथ साथ देश में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। मगर पिछले कई वर्षों से इन्हें जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए वर्तमान सरकार ने बड़ा काम किया है। इस बात का प्रमाण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिया, जब उन्होंने संसद के माध्यम से देश को बताया कि 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा जल्द ही भारतीय न्यायपालिका के सामने होगा। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह से कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो गया है और नक्सली अब छत्तीसगढ़ में केवल 3 जिलों तक ही सीमित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया और देश में 90 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। लंदन, ओटावा और सैन फ्रांसिस्को में हमारे मिशनों पर हमले के मामले एनआईए को सौंप दिए गए और इस बात पर भी जोर दिया कि जल्द ही तहव्वुर हुसैन राणा भारत में न्यायपालिका के सामने होगा। आपको बता दें, राणा को 26/11 हमले में उनकी भूमिका के लिए भारत के अनुरोध करने पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। 26/11 हमले में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई के महत्वपूर्ण स्थानों की 60 घंटे से अधिक समय तक घेराबंदी की थी और उन हमलों में 6 अमेरिकियों सहित 160 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले को लेकर भारतीय सरकार का आरोप है कि राणा ने अपने बचपन के दोस्त डेविड हेडली के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमलों को अंजाम देने में मदद करने की साजिश रची। राणा और हेडली दोनों ने ही पाकिस्तान में मिलिट्री हाई स्कूल में एक साथ पढ़ाई की थी। डेविड हेडली एक अमेरिकी टेररिस्ट था जिसने 26/11 हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस बात को उसने बाद में पूछताछ के दौरान स्वीकार भी किया था। जहां एक तरफ राणा के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि शिकागो में राणा के इमिग्रेशन लॉ सेंटर के साथ साथ मुंबई में एक सैटेलाइट ऑफिस को कथित तौर पर 2006 और 2008 के बीच उनकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हेडली ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था और राणा के खिलाफ गवाही भी दी थी। इसके साथ ही हमले को लेकर कई नई बातें और कई नए चेहरे भी सामने आए थे। आपको बता दें कि इसमें महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का भी नाम सामने आया, जिसे हेडली ने अपना नजदीकी दोस्त बताया था। हेडली की गवाही के अनुसार उसने राहुल भट्ट को 26 नवंबर यानी हमले के दिन दक्षिण मुंबई क्षेत्र का दौरा ना करने की सलाह दी थी। कुछ लोगों की हमेशा से ये मांग रही है कि राहुल भट्ट का भी इस हमले में हाथ हो सकता है, इसलिए उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ ये बता देना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट न होगा कि महेश भट्ट ने अपने सहयोगियों और मित्रों के साथ मिलकर हमले के कुछ दिनों के भीतर ही एक बुक 26/11 आरएसएस की साजिश लॉन्च की थी, जिससे इस हमले का सारा दोष आरएसएस पर मढ़ दिया गया था। ठीक इसी तरह से 26/11 हमले में ऐसी कई साजिशें की गई जिससे इस हमले का शक हिंदुओं पर जा सके, फिर चाहे वो किताब का लॉन्च करना हो या अजमल कसाब के हाथ में कलावा देखना हो। लेकिन ये भी सच है कि उस समय इन मामलों की कार्रवाई करने पर सरकार द्वारा कुछ खास जोर नहीं दिया गया था। अब जब इन मामलों पर जोर दिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है, तो ये सरकार के प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।